Hello students, here we are with our chapter The Essays That Made Trees Bloom from class 7th English, and our book name is Honeycomb. तो बच्चों अभी हम अपना चैप्टर द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम पढ़ रहे हैं, यूनिट 4 का फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें हमने अभी तक ये पढ़ा था कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम पढ़ चुके थे कि जो एक जापान 19th सेंचुरी जापान की स्टोरी है ये। तो उसमें एक ओल्ड कपल थे, उनके पास एक डॉग था जिसे वो बहुत प्यार करते थे। तो उसने एक बार उन्हें कहीं से ढूंढ के खजाना दिलाया। तो जब उसके जो दुष्ट पड़ोसी था उसको यह पता चला कि इसको खजाना मिल गया है, तो उसने वो उनके कुत्ते को ले गया इस उम्मीद में कि वह उनके लिए खजाना ढूंढेगा। लेकिन जब उसके कुत्ते ने उनके लिए खजाना नहीं ढूंढा तो उसने उसको मार दिया। तो फिर वो जो कुत्ता था वो अपने जो मालिक था उसके सपने में आया और उससे कहा कि उसने कि जो जहाँ पर इसने पाइन ट्री जो है उससे तुम उसकी लकड़ियाँ लो और उससे अपने लिए चक्की और ओखली बनाओ। ठीक है, तो फिर इस तरह से वो बनाता है। और जब वो ओखली और चक्की से अपने लिए बीन सॉसेज और मिठाइयाँ बनाता है तो उसके बदले उसमें से सोना निकलने लग जाता है। तो यह देखकर फिर उसका नेबर और उसकी चक्की और वो उससे मांग के ले जाता है ओखली। तो लेकिन जब वो मिठाई और सॉसेस बनाने लगता है तो उसका जो सारा मिक्सर होता है वो किस में बदल जाता है, एक गंदे कीड़े के ढेर में। तो फिर उसको गुस्सा आ जाता है तो उसकी चक्की को जला के वो आग जलाने के लिए यूज़ करता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि दोबारा से उस सपने में आता है डॉग उसका और वो कहता है कि जो एशेज़ हैं, ये जो चक्की है, जो एशेज़ हैं इसकी, इसको तुम पेड़ों में छिड़कोगे तो वो हरे भरे हो जाएंगे, वो खिलने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब उसको ये पता चलता है कि इसके पास ऐसा है और ये उससे जो पेड़ों में डालने पर पेड़ फिर हरे भरे हो जा रहे हैं, उनमें फल फूल लग जा रहे हैं, तो फिर वो ऐसे भी उस अपने पास ले आता है। ठीक है, तो फिर इसी तरह से एक बार क्या होता है, जो गांव में का जो जमींदार होता है वो आ रहा होता है। ठीक है, तो गांव के जमींदार को देखने के लिए वो क्या करता है, अपनी इस एशेस की टोकरी के साथ बूढ़ा आदमी एक पेड़ पे चढ़ जाता है। तो यहाँ तक हमने इसको पढ़ा था। नाउ फ्रॉम देयर वी हैड रीड नाउ फ्रॉम देयर वी स्टार्ट। नाउ इन द डेज ऑफ टाइम्यूस it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to set up their high windows। कस्टम मीन्स होता है प्रथा, लॉर्ड मीन्स स्वामी, डायम्यूस मैंने मेरा बताया था आपको जमींदार। ठीक है, तो जमींदारों के दिनों में यह प्रथा थी कि जब उनका स्वामी गुजरे तो सभी वफादार लोगों को अपनी ऊंची खिड़कियां बंद करने की प्रथा थी। ठीक है, तो उसमें यह प्रथा थी कि जब उनका जो स्वामी होता है जमींदार वो वहाँ से गुजरे तो उन्हें अपनी खिड़कियां बंद करने का, जो तो सारी जनता जो थी उन्हें अपनी खिड़कियां बंद करने का कर देनी थी, यह प्रथा थी। ठीक है, तो जमींदारों के दिनों में जब उनका स्वामी वहाँ से गुजरे तो सभी वफादार लोगों को अपनी ऊंची खिड़कियां बंद करने की प्रथा थी। ठीक है, they even pasted them fast with a slip of paper they even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impudence of looking down as his lordship। तो पेस्टेड मीन्स चुपता चिपकाना, कमिट मीन्स होता है करना, इम्पेरिटेंस मीन्स तिरस्कार या अशिष्टता, लॉर्डशिप स्वामित्व। ठीक है, तो वे उन्हें कोई कागज की पर्ची भी नहीं दे सकते थे ताकि कोई उनके स्वामित्व का तिरस्कार करने की अशिष्टता ना कर सके। तो वो क्या करते थे, उन्हें एक कागज की पर्ची भी नहीं बना के दे सकते थे, जिससे कि उनके क्या हो, ताकि कोई उनके स्वामित्व का तिरस्कार करने की अशिष्टता न कर सके। मतलब उनको इवन की उनको टच करने की भी उनको क्या थी, क्या थी,
मनाही थी। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो जो उनका स्वामित्व है, उनकी लॉर्डशिप जो है, स्वामित्व है जो है, वह क्या हो जाएगी, उसकी तिरस्कार हो जाएगा, मतलब उसके वो लोग क्या कर देंगे, तिरस्कार कर देंगे उसके, उनकी लॉर्डशिप का। ठीक है, तो they even pasted them fast with the slip of paper as so as not to commit the imprudence of looking down on his lordship। वे उन्हें कागज की पर्ची भी नहीं दे सकते थे ताकि कोई उनके स्वामित्व का तिरस्कार करने की अशिष्टता न करे। All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by। प्रोस्ट्रेट मीन्स होता है औधे मुंह पड़े रहना। ठीक है, प्रोसेसन मीन्स होता है जुलूस। प्रोस्ट्रेट लाइंग ऑन द ग्राउंड फेस डाउनवर्ड, मतलब नीचे मुंह करके जमीन में बैठना, तो औधे मुंह पड़े रहना। प्रोस्ट्रेट मीन्स औधे मुंह पड़े रहना। All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by। सभी लोग सड़क के किनारे अपने हाथों और घुटनों पर गिरे रहते थे, या अपने और घुटनों पर गिरे रहते थे और औंधे मुंह रहते थे, जब तक कि जुलूस चला न जाए, वह अपना सर नीचे करके खड़े रहते थे। ठीक है, तो ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज, सभी लोग सड़क के किनारे अपने हाथों और पैरों घुटनों पर गिरे रहते, एंड रिमेन पोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेसन पास्ड बाई, और तब तक औधे मुंह पड़े रहते जब तक जुलूस चला न जाए। तो देखो उन दिनों क्या प्रथा थी, 19th सेंचुरी की जो प्रथा थी, शताब्दी में जो प्रथा थी जापान में, वो क्या थी कि जब उनका जमींदार वहाँ से गुजरे तो उन्हें अपनी जो खिड़कियाँ थी उन्हें बंद कर देनी थी। ठीक है, तो ये कोई भी उन्हें नहीं देखेगा, तो उन्हें यहाँ तक कि उन्हें एक पर्ची भी उन्हें देने की मनाही थी ताकि उनके स्वामित्व का तिरस्कार करने की अशिष्टता न कर सके कोई। ठीक है, तो वे अपने क्या करते थे, सभी लोग सड़क के किनारे अपने हाथों और पैर घुटनों पर गिरे रहते और तब तक औधे मुंह रहते जब तक कि जुलूस चला न जाए। द ट्रेन ड्रू नियर, रेलगाड़ी पास आई। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज। कॉम्पिटेंट मीन्स होता है अधिकारी। ठीक है, तो द ट्रेन ड्रू नियर, रेलगाड़ी पास आई। एक लंबा अधिकारी आगे आगे बढ़कर सामने आया और रास्ते से लोगों पर चिल्लाते हुए, रास्ते से क्राइंग आउट द पीपल बाय द वे, और रास्ते पर लोगों से चिल्लाते हुए एक अधिकारी, लंबा अधिकारी सामने आया। मार्च्ड अहेड मीन्स बढ़कर सामने आया। ठीक है, तो वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज। रास्ते पर लोगों को पर चिल्लाते हुए एक अधिकारी बढ़कर सामने आया, एक लंबा अधिकारी बढ़कर सामने आया। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर बैठ जाओ। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर बैठ जाओ। तो देखो तो जैसे ही द ट्रेन जूनियर, रेलगाड़ी पास आई। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज। रास्ते से लोगों पर चिल्लाते हुए एक लंबा अधिकारी बढ़कर सामने आया। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर बैठ जाओ। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर बैठ जाओ। एंड एवरी वन नील्ड डाउन वाइल द प्रोसेसन वॉज पासिंग। नील्ड डाउन मीन्स होता है घुटने टेक दिए, और सभी ने घुटने टेक दिए जब तक कि जुलूस गुजर रहा था। जब तक जुलूस गुजर रहा था
हर किसी ने घुटने टेक दिए। ठीक है, नील डाउन मीन्स होता है घुटने टेकना, प्रोसेसन मीन्स जुलूस, पासिंग मीन्स गुजरना। तो हर किसी ने घुटने टेक दिए जब तक कि जुलूस गुजर रहा था। Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. अचानक से गाड़ी के नेता की दृष्टि पेड़ पर चढ़े वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। ठीक है, कॉट साइट मीन्स होता है नज़र पड़ना। तो सडनली मीन्स अचानक से, तो अचानक से गाड़ी के जो वैन चला रहा था लॉर्ड की, जो स्वामी था, जो जमींदार था, उसकी जो गाड़ी चला रहा था, तो उसकी नज़र, लीडर जो नेता था, उसकी नज़र पेड़ पर चढ़े हुए वृद्ध आदमी व्यक्ति पर पड़ी। तो सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री। अचानक से गाड़ी के नेता की दृष्टि पेड़ पर चढ़े वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन। एंग्री टोन मीन्स होता है क्रोधित स्वर में। बट सीइंग he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. Pretend means होता है नाटक करना, notice means होता है ध्यान न देना। तो he was about to call out to him in an angry tone. वह उसे क्रोधित स्वर में पुकारने वाला ही था। But seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed by. लेकिन यह देखकर कि वह बहुत वृद्ध व्यक्ति है, उसने उसे न देखने का नाटक किया और आगे बढ़ गया। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, तो सडनली जो गाड़ी का लीडर होता है, वैन का जो नेता होता है, उसकी नज़र पेड़ पर चढ़े वृद्ध व्यक्ति पर पड़ती है। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, ही प्रिटेंड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय। वह उसे क्रोधित स्वर में पुकारने ही वाला था, लेकिन यह देखकर कि वह बहुत अधिक वृद्ध व्यक्ति है, उसने उसे न देखने का नाटक किया और आगे बढ़ गया। सो व्हेन द डायम्यूस प्लेक्विन ड्रॉ नियर हिम, तो पालकी हो गया। ठीक है, पालकी ड्रॉ नियर। व्हेन द डायम्यूस पालकी ड्रॉ नियर द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एसेस फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री। सो व्हेन द डायम्यूस पालकी, तो जब डायम्यूस की पालकी, तो रॉयल वैन या कार्ड बोलते हैं इसको, ठीक है, पास आई। पिंच मीन्स होता है चुटकी, पिंच ऑफ एसेस मीन्स चुटकी भर राख, स्कैटर्ड मीन्स छिड़कना। तो सो व्हेन द डायम्यूस पालकी ड्रॉ नियर द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एसेस फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री। इसलिए जब जमींदार की शाही सवारी या पालकी पास आई, बूढ़े आदमी ने अपनी टोकरी से एक चुटकी राख ली और उसे पेड़ के ऊपर छिड़क दिया। ठीक है, स्कैटर मीन्स छिड़कना। तो सो व्हेन द डायम्यूस पालकी ड्रू नियर, इसलिए जब डायम्यूस की शाही सवारी या पालकी पास आई, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एसेस फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री। बूढ़े आदमी ने अपनी टोकरी से एक चुटकी भर राख ली और उसे पेड़ के ऊपर छिड़क दिया। इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लूसम, और एक ही क्षण में उसमें फूल खिल गए। ठीक है, या वह पेड़ हरा भरा हो गया। तो इन अ मोमेंट मीन्स एक ही क्षण में, इट बर्स्ट इनटू ब्लूसम, उसमें फूल खिल गए। ब्लूसम मीन्स होता है फूल, कली। ठीक है, तो या फूल, तो एक ही क्षण में उसमें फूल खिल गए। तो देखो क्या होता है, जब वो उससे देख लेता है डायमंड्स की गाड़ी पालकी को आते हुए, तो अपने जो एसेस की टोकरी लेके जाता है, उसमें से एक चुटकी भर ऐश निकालता है, राख निकालता है, और उसे एक पेड़ पर डाल देता है। ठीक है, और वह पेड़ फिर क्या होता है, उसी क्षण में वह पेड़ क्या हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। द डिलाइटेड डेम्यू ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. Wonder means होता है आश्चर्य,
ऑर्डर मीन्स आदेश देना। प्रसन्न जमींदार ने रेलगाड़ी रोकने का आदेश दिया और उस चमत्कार को देखने के लिए बाहर आ गया। वंडर में से चमत्कार या आश्चर्य, ठीक है। द डिलाइटेड डेम्यू ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड आउट टू सी द वंडर। डिलाइटेड मीन्स प्रसन्न। प्रसन्न जमींदार ने रेल रोकने का आदेश दिया और चमत्कार को देखने के लिए बाहर आ गया। Calling the old man to him, he thanked him and ordered present of silk robes, spongy cake, fans, and other rewards to be given him. Present means उपहार, thanked means धन्यवाद देना, order means आदेश, silk robes means होता है रेशम का कपड़ा, और स्पॉन्जी केक मीन्स होता है शराब से बने बिस्किट। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम ही थैंक्ड हिम। वृद्ध आदमी को अपने पास बुलाते हुए उसने उन्हें धन्यवाद किया। एंड ऑर्डर प्रेजेंट टू सिल्क रॉब्स, स्पॉन्जी केक, फैंस एंड अदर रिवॉर्ड टू बी गिवन हिम। और उसे रेशमी कपड़ों, शराब से बने बिस्किट, पंखे और दूसरे अन्य इनाम उपहार के रूप में देने का आदेश दिया, ठीक है। तो ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कासल। इन्वाइटेड मीन्स होता है आमंत्रित करना, कासल मीन्स महल। उसने उन्हें उसे महल में भी आमंत्रित किया। तो देखो, जब वो चुटकी भर ऐश डालता है तो क्या हो जाता है, उसमें फूल खिल जाते हैं। उस ऐसे पेड़ में क्या हो जाते हैं, फूल खिल जाते हैं कि तो द डिलाइटेड डेम्यू ऑर्डर द ट्रेन टू स्टॉप्ड एंड गॉट आउट टू सीम द वंडर। प्रसन्न जमींदार ने रेल रोकने का आदेश दिया और उस आश्चर्य को देखने के लिए बाहर आ गया। तो उसने भी क्या हुआ, जब यह देखा तो वो खुश हो गया यह देखकर कि ऐसे पेड़ में फूल खिल गए हैं। तो उसने क्या किया, अपनी ट्रेन रोकने का आदेश दिया और उस चमत्कार को देखने के लिए बाहर आ गया। Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, spongy cakes, fans, and other rewards to be given him. वृद्ध आदमी को अपने पास बुलाते हुए उसने उन्हें धन्यवाद दिया और उसे रेशमी कपड़ों, शराब से बने बिस्किट और पंखे और अन्य इनाम उपहार के रूप में देने का आदेश दिया। तो उसने क्या किया, खुश हो गया। तो उसने उसको बुलाया और अपने जो सर्वेंट थे उनको आदेश दिया कि इसे क्या दिया जाए, उपहार में रेशमी कपड़े, शराब से बने बिस्किट और पंखे और अन्य इनाम उपहार में दिए जाए। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल। उसने उन्हें अपने महल में भी बुलाया, ठीक है। So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. Gleefully means होता है प्रसन्नता से, ठीक है, उत्साह से। इस अतः बूढ़ा आदमी अपना उत्साह अपनी पत्नी से बांटने के लिए प्रसन्न होकर घर गया। ग्लीफुली मीन्स होता है प्रसन्न होकर, ठीक है। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ। इसलिए बूढ़ा आदमी अपना उत्साह अपनी प्रिय बूढ़ी पत्नी से बांटने के लिए प्रसन्न होकर घर को गया। बट व्हेन द ग्रीडी नेबर heard of it, he took some of the magic ashes and went out to the highway. Highway means होता है राजमार्ग। लेकिन जब लालची पड़ोसी ने इसके बारे में सुना, उसने कुछ जादुई राख उठाई और राजपथ की ओर चल दिया, ठीक है। तो उसने भी जब सुना कि उस ओल्ड आदमी ने रास्ते पे जाकर इस तरह से पेड़ में एक राख डाल के पेड़ खिलाया है, तो जो लालची नेबर था उसने भी इसके बारे में सुना। तो उसने कुछ राख उठाई और हाईवे की ओर चल दिया। यहाँ से राजा लोग आ रहे थे, ठीक है। तो लेकिन जब लालची पड़ोसी ने इसके बारे में सुना, उसने कुछ राख उठाई और राजपथ की ओर चला गया। There he waited until Adamo's train came along, and instead of kneeling down like crowd, he climbed a withered cherry tree. ठीक है। Waited means इंतज़ार करना, instead means के बजाय, kneeling down means झुकना, crowd means भीड़,
विदर्ड मीन्स सूखा हुआ, ठीक है। देयर ही वेटेड अंटिल अ Demonstrations came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. वहाँ उसने जब तक जमींदार की रेल नहीं आई तब तक इंतज़ार किया। भीड़ की तरह नीचे झुकने के बजाय वह सूखे चेरी के पेड़ पर चढ़ गया, ठीक है। तो देयर ही वेटेड अंटिल द डेमोन्स्ट्रेट केम अलोंग, तो उसने वहाँ तब तक इंतज़ार किया जब तक जमींदार की रेलगाड़ी नहीं आई। इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन, और झुकने के बजाय, और इंस्टेड ऑफ लीनिंग डाउन लाइक द क्राउड, और भीड़ की तरह झुकने के बजाय, ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री, वह एक सूखे पेड़ पर चढ़ गया, ठीक है। तो जब उसने यह सुना कि बट व्हेन द ग्रेटी नेबर हेयर्ड ऑफ इट ही टुक सम ऑफ मैजिक एसेस एंड वेंट आउट ऑफ द हाईवे। लेकिन जब लालसी पड़ोसी ने इसके बारे में सुना, उसने कुछ जादुई राख उठाई और राजपथ की ओर चला गया। देयर ही वेटेड अंटिल अ डायमंड ट्रेन केम अलोंग, एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री। वहाँ उसने जब तक जमींदार की रेल नहीं आई तब तक इंतजार किया, और भीड़ की तरह नीचे झुकने के बजाय वह एक सूखे चेरी के पेड़ पर चढ़ गया, ठीक है। तो जो भीड़ जो थी, आपको पता है ना, ये कस्टम था या प्रथा थी कि उसको जब उनके जमींदार वहाँ से गुजरेंगे तो उन्हें अपने घुटनों के बल झुकना होगा। लेकिन उसने घुटनों के बल झुकने के बजाय क्या किया, एक सूखे हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. Almost means लगभग, directly means सीधे, under means नीचे, handful means मुट्ठी भर, particle means कण। So when the daimyo himself was almost direct under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. जब जमींदार लगभग सीधे उसके नीचे था, मीन्स उसके पेड़ के नीचे था जहाँ पर वो चढ़ा था, तो when the daimyo himself was almost directly under him, और जमींदार जब लगभग सीधे उसके पेड़ के नीचे था, he threw a handful of ashes over the tree, उसने पेड़ के ऊपर से एक मुट्ठी भर राख, he threw a handful of ashes over the tree, उसने एक मुट्ठी भर राख पेड़ के ऊपर फेंक दी। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, जिसने एक कण को भी नहीं बदला, ठीक है। तो उसने क्या किया, जैसे उस ओल्ड आदमी ने, गुड ओल्ड मैन जो था, उसने किया ना कि मुट्ठी भर राइस ली और पेड़ पर छिड़क दिया और पेड़ पर फूल खिल गए, तो उसने भी यही करने की कोशिश की। तो उसने जैसे ही डायमोस उसके पेड़ के नीचे आया, उसने हैंडफल मुट्ठी भर जो राख थी वह पेड़ के ऊपर डाल दी, लेकिन उसने एक पार्टिकल भी चेंज नहीं किया, उसने एक कण भी नहीं बदला, ठीक है। तो व्हेन द डायमंड हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जब जमींदार लगभग सीधे उसके पेड़ के नीचे था, ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेस ओवर द ट्री, उसने एक मुट्ठी भर राख पेड़ के ऊपर फेंक दी। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, जिसने एक कण को भी नहीं बदला, ठीक है। तो उससे एक पार्टिकल भी चेंज नहीं हुआ। When the daimyo himself was almost directly under him, so the wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife. Blew means उड़ाना, महीन, फाइन डस्ट मीन्स होता है महीन कण। तो द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आइज ऑफ द daimyo एंड हिज वाइफ, हवा ने महीन धूल के कणों को जमींदार और उसकी पत्नी के नाक और आँखों में झोंक दिया, ठीक है। तो जबकि इसके बदले क्या हुआ, वहाँ पर तो एक पार्टिकल चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो हवा थी उसने जो महीन जो कण थे, फाइन डस्ट जो महीन कण थी, ऐसे इसकी राख की जो महीन कण थे, धूल के कण, उनको जमींदार और उसकी पत्नी और की आँख में झोंक दिया हवा ने, यानी हवा से उड़ के वह उसकी आँखों में चले गए, ठीक है। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आइज ऑफ द daimyo एंड हिज वाइफ, हवा ने महीन धूल के कण जमींदार और उसकी पत्नी की नाक और आँख में झोंक दिए। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, इतना छींकना और घुटन। स्नीजिंग मीन्स होता है छींकना, चोकिंग मीन्स घुटन। इतना अधिक
छींकना और घुटन। It spoiled all the pomp and dignity of the procession. pomp मीन्स होता है वैभव, dignity मीन्स होता है शान, spoiled मीन्स खराब करना, procession मीन्स जुलूस। It spoiled all the pomp and dignity of the process. इसने जुलूस का सारा वैभव और शान खराब कर दिया। किसने? कि उनके धूल के कण चले गए, तो इस तरह से जो जो उत्साह था जुलूस का वो सब कम हो गया। ठीक है, तो इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन। इसने जुलूस का सारा वैभव और शान खराब कर दिया। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज says the old fool by collar, dragged him from the tree and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road. तो बिजनेस मीन्स यहाँ पर व्यापार करना, लेकिन यहाँ पर आएगा रक्षा करना। ठीक है, जो इसका काम था, क्या काम था उसका? राजा की रक्षा करना। ठीक है, साइज्ड मीन्स होता है पकड़ना, कॉलर मीन्स गले का पट्टा, ड्रैग्ड मीन्स खदेड़ना, टम्बल्ड मीन्स होता है एंड टम्बल्ड हिम, टम्बल्ड मीन्स होता है फेंकना, डिच मीन्स खाई। ठीक है, तो द मैन हुज बिजनेस इज वट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज says the old fool by the collar, dragged him from the tree and tumbled him and his ass basket into the ditch by the road. आदमी जिसका काम रक्षा करना था चिल्लाया, अब उसने अपने घुटनों पर चिल्लाया, अपने घुटनों पर बैठ जाओ। तो द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज। तो आदमी जिसका काम रक्षा करना था चिल्लाया, अपने घुटनों पर बैठ जाओ। सेज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, वृद्ध मूर्ख को कॉलर से पकड़ा। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, उसे पेड़ से खदेड़ा। एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और उसकी राख की टोकरी को सड़क के किनारे खाई में फेंक दिया। ठीक है, टम्बल्ड मीन्स होता है फेंकना, डिच मीन्स होता है खाई। तो देखो, द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई get down on your knees, says the old fool by the collar, dragged him from the tree and tumbled him and his ass basket into the ditch by the road. आदमी जिसका काम रक्षा करना था चिल्लाया, अपने घुटनों पर बैठ जाओ। उसने वृद्ध मूर्ख को कॉलर से पकड़ा, उसे पेड़ से खदेड़ा और उसकी राख की टोकरी को सड़क के किनारे खाई में फेंक दिया। तो उसने क्या किया? देखो, उसे खींचा, पेड़ से नीचे खींचा उसे, और उसकी जो खाई, जो उसकी टोकरी थी ऐश की, उसको और उसे दोनों को क्या कर दिया? सड़क के किनारे जो खाई थी उसमें फेंक दिया। Then beating him soundly, he left him for dead. फिर उसे काफ़ी अच्छे से मारते हुए मरने के लिए छोड़ दिया। साउंडली मीन्स होता है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड। फिर उसे काफ़ी अच्छे से मारते हुए उसे मरने के लिए छोड़ दिया। Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. Wicked means होता है दुष्ट, mud means कीचड़। dwelt means होता है रहना। ठीक है, पीस मीन्स शांति, प्लेंटी मीन्स स्मृति। तो दस द विकेट ओल्ड मैन डाइड इन द मड, इस प्रकार से दुष्ट आदमी कीचड़ में मर गया।
But the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty. लेकिन कुत्ते का दयालु दोस्त शांति और स्मृति में डूब गया। ठीक है, यहाँ शांति और स्मृति में, शांति और स्मृति, प्लेंटी मीन्स होता है स्मृति या अधिकता। ठीक है, तो लेकिन कुत्ते का दयालु दोस्त शांति और स्मृति में डूब गया। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज। ग्रीन ओल्ड एज मीन्स होता है स्वस्थ बुढ़ापा। ठीक है, ग्रीन ओल्ड में एज मीन्स यहाँ पर हो जाएगा स्वस्थ बुढ़ापा। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज। और वह और उसकी पत्नी दोनों संपन्न और स्वस्थ बुढ़ापे में रहने लगे। ठीक है, तो लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज। एंड वह और उसकी पत्नी दोनों संपन्न बुढ़ापे में या स्वस्थ बुढ़ापे में, स्वस्थ और संपन्न बुढ़ापे में रहने लगे। ग्रीन ओल्ड एज मीन्स होता है स्वस्थ और संपन्न। ठीक है, तो देखो क्या होता है इस वाले पैराग्राफ में, क्या था है कि जब वो राख देखता है कि उसको राख छिड़क के उसका पेड़ हरा भरा हो गया था, तो वो भी राख ले लेता है और पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। और जैसे जमींदार और उसकी वाइफ वहाँ से गुजरते हैं तो जो ऐश होती है उसको फेंक देता है। ठीक है, तो वो जो ऐश होती है वो जब उसने फेंकी ट्रीज में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, एक पार्टिकल, एक कण भी उसने चेंज नहीं किया, बल्कि इसके बजाय क्या हुआ था, जो हवा थी उसने मिट्टी के जो कण थे वो जमींदार और उसकी पत्नी की आंख और नाक में झोंक दी है। तो इस पर जो उनकी रक्षा करने वाला होता है वह गुस्से में चिल्लाता है कि अपने घुटनों पर बैठ जाओ। फिर उसे कॉलर से पकड़ता है, उसे पेड़ से खदेड़ता है और उसके और उसकी राख की टोकरी को सड़क के किनारे खाई में फेंक देता है और उसे काफ़ी अच्छे से मारता है और फिर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दुष्ट आदमी कीचड़ में मर गया, लेकिन कुत्ते का दयालु दोस्त शांति और स्मृति में डूब गया और उसकी पत्नी और वो दोनों संपन्न और स्वस्थ बुढ़ापे में रहने लगे। ठीक है, यानी वो स्वस्थ और संपन्न बुढ़ापे में रहने लगे। ठीक है, तो ये स्टोरी आपकी कंप्लीट हुई। तो इसमें कैसे एनिमल्स और आदमी के बीच में भी एक अच्छी बॉन्डिंग बन सकती है यह दिखाया गया है। ठीक है, स्टोरी के थ्रू। तो विलियम इलियट ग्रिफ्स ये राइटर है। अ जापानीज टेल, एक जापानी कथा। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।